पहला क्वेश्चन हमारा है कि 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम फाइंड कीजिए। एलसीएम फाइंड कीजिए। तो एक तो तरीका है आप डिवीजन मेथड का यूज़ करें या फिर कोप्राइम मेथड का यूज़ करें। बट सेकंड हमारा क्या है कि आप देखिए कि 5 गिवन है और 5 से तो संख्याएं सारी गिवन है, 2 से भी गिवन है। लेकिन आप अगर 35 पर नज़र डालें तो 35 हमारा किससे मिलकर बना है? 7 इंटू 5। तो जो भी एलसीएम आएगा उसमें 7 तो आएगा ही। पहली संख्या 7 से डिविजिबल नहीं है, दूसरी भी नहीं है, तीसरी है, चौथी है। अब दो संख्याएं आ गई। अब हम और किसी का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। दो का लगा नहीं सकते क्योंकि दो से सारी हैं, तीन की से भी हैं। तो हम देखेंगे 24, यानी कि इसमें 4 आ रहा है या फिर 8 आ रहा है। तो 8 से हमारी संख्या क्या होनी चाहिए? डिविजिबल होनी चाहिए। तो लास्ट के 3 अंक हम देखते हैं 8 से डिविजिबिलिटी के लिए। तो 8 से 56, 8 7 जा, और 8 से डिविजिबल नहीं है। तो हमारा इन संख्याओं का ऑप्शन की मदद से एलसीएम क्या आ जाएगा? 5 6 नहीं, 7 5 6 0। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा इनका एचसीएफ फाइंड कीजिए। एचसीएफ, एचसीएफ क्या होता है हमारा? कॉमन। आप देखेंगे कि इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, यानी कि एक 0 तो आपका एचसीएफ में आएगा ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें एक 0 है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इनका एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ आसान है, कैसे फाइंड करेंगे? एचसीएफ भिन्नों के एलसीएफ कैसे फाइंड करते हैं? अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वालों के क्या लेंगे? एचसीएफ, और नीचे वालों के एलसीएम। ऊपर वालों में क्या कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं, तो 1 आ जाएगा। नीचे वालों में कैसे देखो? 2 4 एंड 8, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा? 8। 6 और 10, इनका आ जाएगा 30, और 30 और 8 का कितना आ जाएगा? 120। 120, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर भी हमारी क्या है? भिन्नें दी हुई हैं और इनका एलसीएम फाइंड करना है। ऊपर वालों का एलसीएम लेंगे। देखिए इसका भी हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। 4 और 8, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 8, और 8 5 7 सारी कोप्राइम है, इसलिए इन सबका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन। कोप्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? उनका मल्टीप्लाई। नीचे हमारा क्या कॉमन हो जाएगा? 3। 3 के अलावा तो कुछ होगा नहीं, 3 से सारी संख्याएं डिविजिबल हैं। 3, यानी कि नीचे का एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा? 3। तो हमारा ऊपर हो जाएगा 40 और 280 बटे 3। ये हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5 6 8 10 और 12। तो जब भी ऐसे डिविजिबिलिटी का रूल आए तो उसमें हमें क्या फाइंड करना होता है? एलसीएम, यानी कि लासा फाइंड करेंगे। तो हमें पेन कॉपी चलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कैसे? 5 और 10 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 10, और 6 8 और 24 का 24, सॉरी 12 का 24। ये तो आसान है निकालना। अब 10 और 24 का क्या हो जाएगा? अब दोनों में दो दो से डिविजिबल है, यानी कि 2 लगाएंगे। यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 12। 12 पंजे 60, दूनी 120। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। अब ये हमारा सवाल सीडीएस में भी पूछा गया है और एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स में भी पूछा गया है। तो इसको फाइंड करने से पहले हम एक फार्मूला पढ़ते हैं एचसीएफ का। अगर हमारा इस तरीके का फॉर्मेट दिया हो, एक्स की पावर ए प्लस माइनस सी और एक्स की पावर बी प्लस माइनस सी। अगर प्लस है तो प्लस ही होना चाहिए, अगर माइनस है तो माइनस होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है सी की जगह। तो हमारा एचसीएफ जो होता है वो होता है एक्स की पावर एचसीएफ ऑफ पावर्स, यानी कि पावर क्या है? ए और बी। और अगर प्लस सी है तो प्लस सी, माइनस सी है तो माइनस सी।
इस फार्मूले को आपको याद रखना है। ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ उस पर आपको नहीं जाना है क्योंकि उसमें लगेगा समय। आपको बस इस फार्मूले को याद रखना है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप ऐसे देख सकते हैं। सपोज हम 2 ले लें, 2⁻³ + 1 और 2⁻5 + 1 उसी फॉर्मेट में है। तो 2⁻³ कितना हो जाता है 8 + 1, 2⁻5 32 + 1, ये हमारा हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 33, इनका HCF 3। अगर हम फार्मूले से जाएं तो 2⁻3 और 5 का HCF क्या हो जाएगा 1 और +1, तब भी हमारा 3 आया। तो ये प्रूव हो गया हमारा फार्मूला। चलिए यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो अगर हम इधर अप्लाई कर रहे हैं इसी चीज़ को जो हमने अभी प्रूव किया है, तो हमारा HCF क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा 3 HCF ऑफ 3⁻333, 3⁻3334 और +1। अब 3⁻333 और इसके पावर इतना, तो किसी संख्या का पावर का मतलब उतनी बार गुणा, ऐसी 3 का इतनी बार गुणा, तो इसमें 333 तो आ जाएगा ना। तो हमारा हो जाएगा 3⁻333 और +1, ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। नेक्स्ट चलते हैं हम। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त दिया है यानी कि मासा दिया है और उनका यानी कि HCF दिया है 27, LCM दिया है 2079, नंबर 1 दिया है 189, नंबर 2 पूछ रहा है। आसान है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या LCM इंटू HCF, तो LCM इंटू HCF अपॉन पहली संख्या 27 7 जा 7 से डिवाइड करेंगे, 7 2 जा 7 9 जा और 7 7 जा, तो हमारा क्या आ जाएगा नंबर 2 297, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का LCM दिया है, LCM दिया है और संख्याओं का योग दिया है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम संख्याओं को मान लेते हैं। कैसे, AX और BX इसी तरीके से मानते हैं क्योंकि हमारा रेशियो होता है A/B और उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं HCF से, तो हमारी क्या निकल आती हैं संख्याएं, यही तो होता है। तो संख्याओं का LCM दिया है, तो LCM कैसे फाइंड करते हैं, LCM हमें पता है ABX होता है, ABX कितना है 90, X हमारा कितना है 15, योग दिया है तो योग क्या हो जाता है A + B X 75। तो अगर हम यहाँ से AB निकालें तो हमारा हो जाएगा 90/15 6, और यहाँ से अगर हम A + B निकालें 75/15, X की वैल्यू 15 है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी कि A + B हमारा क्या है 5 है और A × B क्या है 6। ऐसी कौन सी संख्या है जिनका जोड़ 5 और गुणा 6 है, ये संख्याएं हैं 3 × 2 यानी कि 3/2। बड़ी संख्या निकालने के लिए संख्या के रेशियो में किससे गुणा करना है HCF से, तो HCF हमारा कितना है 15, 45 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दो संख्याओं का अनुपात दिया है, उनका LCM दिया है, संख्याएं याद कीजिए। तो एक तो आपका बेसिक तरीका है कि आप क्या करें, रेशियो दिया है उनका, LCM कैसे होता है हमारा इनका ABX, X हमारा यहाँ पे क्या होता है HCF, LCM हमारा गिवन है 1008, AB यानी कि 9 × 14 इंटू X, 9 से डिवाइड करेंगे, 9 1 जा 9 1 जा 9 2 जा 8 जा, X हमारा कितना आ जाएगा 8। तो संख्याएं हमारी क्या आ जाएंगी, हम रेशियो में किसका मल्टीप्लाई कर देंगे HCF का, तो 9X और 14X, तो 9 × 8, 14 × 8
72 और 112। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13 के उस लघुत्तम गुणज के जिसे यदि 6, 8, 12 से विभाजित किया जाए तो क्रमशः इतना इतना बचता है। तो अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो आप सपोज कोई नंबर है जिसको हम किससे भाग करें, 6 से, तब हमारा कितना बचता है, 5। उसी नंबर को अगर हम 8 से डिवाइड करें तो हमारा 7 बचता है। 12 से डिवाइड करने पर 11। तो आप देख रहे हैं एक चीज़ कि 6 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। 8 और 7 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। और 12 और 11 में कितने का डिफरेंस है, 1 का। यानी कि डिवाइड करने पर या तो 5 बचता है या 1 की कमी हो जाती है, कमी। 8 से डिवाइड करने पर या तो 7 बचता है या फिर 1 की कमी हो जाती है। ऐसे यहाँ भी 1 की कमी हो जाती है। तो हमारी जो भी संख्या होगी उसमें क्या होगा, 1 कम होगा। अब कौन सी संख्या में 1 कम होगा, जो 6, 8, 12 का मल्टीपल होगी, यानी कि लघुत्तम गुणज होगी, एलसीएम होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 6, 8, 12 का एलसीएम। 6, 8, 12 का निकालने की जरूरत नहीं है, 24 ही होता है, बहुत आसान है। तो हमारी संख्या क्या होगी, 24 में से 1 कम होगी, लेकिन कंडीशन क्या है, 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 13 का मल्टीपल। तो मल्टीपल अगर होना चाहिए तो n की जगह हम 1 नहीं रख सकते, n की जगह फिर हमें संख्याएं देखनी पड़ेंगी, कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। तो n की जगह 1 आएगा तो हमारा 23 आएगा। ये तो 13 का मल्टीपल है नहीं। n की जगह 2 रखेंगे तो 24 दूनी 48। 47 भी 13 का मल्टीपल नहीं है। n बराबर 3 रखेंगे, 72 में से एक जाएगा 71, ये भी नहीं है। n बराबर 4 रखेंगे, 96 में से एक जाएगा 95, ये भी 13 का मल्टीपल नहीं है। n बराबर 5 रखेंगे तो हमारा 120, 120 में से एक जाएगा 119, ये भी मल्टीपल नहीं है। n बराबर 6 रखेंगे तो 6 चौक 24, 144 में से एक जाएगा 143। क्या ये है, तो अगर 13 से डिवाइड करें इसे हम, 13 एकम 13 बिल्कुल है। तो 143 हमारा क्या होगा आंसर। बट आंसर में हमें क्या पूछ रहा है, अंकों का योगफल। तो इसके अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, 1, 4 + 3 8। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि विशाल के हॉल का फर्श का आयाम डायमेंशन 30 मीटर। तो सबसे पहले हॉल बना लेते हैं। रेक्टेंगल बेस में होगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, ये हमारी विड्थ हो जाएगी। तो लेंथ कितना है हमारा, 30 मीटर 60 सेंटीमीटर। और विड्थ हमारी कितनी है, 23 मीटर 40 सेंटीमीटर। इसे अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 3060 सेंटीमीटर। और इधर अगर हम करें 23 × 100 + 40 2340। तो हमारी लेंथ हो जाएगी 3060 सेंटीमीटर और विड्थ हो जाएगी 2340। कह रहे हैं इसमें समान प्रकार की वर्गाकार टाइलें लगानी है, कम से कम कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। अगर हमें कम से कम टाइलों की आवश्यकता है, यानी कि सबसे कम टाइल लगानी है, तो हमें सबसे बड़े साइड की क्या लेनी होगी, स्क्वायर की साइड लेनी होगी। सबसे ज़्यादा साइड हो ऐसा स्क्वायर हमें लेना होगा, वर्ग लेना होगा, वर्गाकार टाइल लेनी होगी। तो अगर हमें सबसे बड़ी चाहिए तो सबसे बड़ी यानी कि महत्तम में हम क्या निकालते हैं, मासा निकालते हैं। तो हम 3060 और 2340 का मासा निकालेंगे, कितना आ जाएगा हमारा। तो देखिए थोड़ा आसान करते हैं इसको, इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसीलिए हम 10 को बाहर लिख लेंगे। तो इधर हमारा क्या बचेगा, 306 और 234। अब इसका चाहे तो आप डिफरेंस मेथड से निकाल लीजिए या डिवीजन मेथड से।
चलिए डिवीजन मेथड से निकालते हैं हम। यहाँ पर लिखेंगे 306 और 234 बन जा 72 को अगेन 234 को भाग करेंगे, 3 जा 21, 18 फिर से भाग करेंगे, यानी कि हमारा 18 क्या हो जाएगा HCF। तो अगर हमारा HCF 18 है तो साइड ऑफ टाइल क्या 18 हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने 10 पहले ही इसको निकाल लिया था। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी 180 सेंटीमीटर की साइड आ जाएगी वर्गाकार टाइल की। अब अगर हमें क्या निकालना है, हमें कम से कम टाइलों की आवश्यकता है। तो टाइलों की संख्या अगर हमें निकालनी है, टाइलों की संख्या, तो आपको जो है टाइलों की संख्या निकालनी है तो आपको फर्श का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। और उस क्षेत्रफल में अगर हम टाइल के क्षेत्रफल से भाग लगा दें तो हमारा क्या निकल आएगा, टाइलों की संख्या। ऊपर लिख लेंगे फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल। तो फर्श का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 3060 2340। हमारा टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 180 इंटू 180, भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ से हमारा 0 से 0 कैंसिल, 18 एकम 18 सत्ते, तो 17 इंटू 13 कॉमन हमारा हो जाएगा, डिजिट आ जाए, विंडो डिजिट आ जाएगी हमारी 1, और 1 से हमारा क्या हो जाएगा 221 टाइल्स। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि 6 घंटियां हैं जो क्रमशः इतने इतने समय बाद बजती हैं, तो कितने सेकंड बाद वो दोबारा से बजेंगी। तो ऐसे सवालों में हम एलसीएम फाइंड करते हैं। क्यों फाइंड करते हैं आप देख लीजिए। सपोज कीजिए आपके पास एक घंटी है जो 3 सेकंड बाद बज रही है, एक घंटी है 2 सेकंड बाद बज रही है, एक घंटी है 1 सेकंड बाद बज रही है। तो अगर एक घंटी 3 सेकंड बाद बज रही है तो पहली घंटी 3 में बजी तो दूसरी 6 सेकंड पे बजेगी, तीसरी 9 पे, तीसरी 12, चौथी 12 पे, ऐसे ये बजेगी 2 पे, 4 पे, 6 पे और 8 पे। ये बजेगी 1 2 3 4 5 और 6। तो 7वें घंटी कब बजेंगी, ये 6 पे बजी है, ये भी 6 पे बजी है, ये पे 6 पे बजी है। तो 6 सेकंड ही एक ऐसा नंबर है जिस पर ये तीनों घंटियां साथ में बजी हैं। तो 6 सेकंड में वो एक साथ दोबारा बजेंगी। तो क्या है 6 क्या है, 3 2 और 1 का क्या है हमारा एलसीएम ही तो है। इसलिए हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, एलसीएम को फाइंड करते हैं। चलिए एलसीएम फाइंड करते हैं इनका। अब क्या एलसीएम फाइंड करने के लिए आपको पेन चलाने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। 3 6 और 12, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, इवन 4 का भी इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 12 हो जाएगा। और 8 और 7 का एलसीएम 56 को प्राइम है। 12 और 56 में क्या है, 4 से अगर हम भाग कर देंगे तो 4 3 12, 4 एकम 4 चौक 16, 12 इंटू 14, 4 दूनी 8, यानी कि यूनिट डिजिट 1। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 168 आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर इतना है, उनका लघुत्तम समावर्त और महासापा इतना है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम करते हैं दो संख्याएं अपने माइंड में लेकर चलते हैं। संख्याएं कौन सी होंगी, AX BX, जहां पर x क्या होगा HCF। तो संख्याओं का अंतर फाइंड करना है तो AX माइनस BX हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14। यहाँ से अगर हम A माइनस B कर दें तो 14 हो जाएगा। x हमारा दिया है 7, यानी कि मासा दिया है, एलसीएम भी दिया है। एलसीएम क्या होता है इन संख्याओं का, ABX 441, AB की वैल्यू अगर निकालेंगे 441 बटे x
441/7, 7×4 7 या 21 एंड और a माइनस बी अगर यहाँ से निकालेंगे तो 14 और बटे x का मान 7, a माइनस बी हमारा कितना हो जाएगा 2। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा 63 होता है और घटाने पर 2 आ जाता है? ऐसी संख्या होती है 9 और 7। संख्याएं फाइंड करेंगे तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि x से, तो यह आ जाएगा 63, ये हो जाएगा 49। एक तो आपका ये हुआ बेसिक तरीका, ऑप्शन ए। दूसरा क्या है कि संख्याओं का अंतर 14 होना चाहिए। तो संख्या ए में 14 है, संख्या बी में भी 14 है, बट संख्या बी और संख्या सी में 14 है, संख्या बी और डी में 14 नहीं है। तो संख्या बी में हमारा संख्या ए और सी में हमारा 14 का अंतर है। दूसरा हमारी जो संख्या आएगी वो हमारा 7 का मल्टीपल होनी चाहिए, क्योंकि हम रेशियो में किसकी गुणा करते हैं? एचसीएफ की। तो 7 में 63 सस्ते 49, ठीक है, बट ये 64 7 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाता। तो बेसिक से करने की जरूरत भी नहीं थी। नेक्स्ट हमारा है संख्याओं का अनुपात दिया है हमारा, उनका एचसीएफ 18 है, संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो संख्या कैसे निकालते हैं? संख्याओं में हम एचसीएफ का गुणा करते हैं। अब जोड़ निकालना है तो पहले इनके रेशियो का जोड़ कर देंगे हम, 3 + 4 + 5 मल्टीप्लाई कर देंगे एचसीएफ से, ऐसे ही तो करते हैं, और हमारा क्या हो जाएगा? संख्याएं आ जाएंगी। तो 5 4 9 3 12 इंटू 18, 8 दूनी 16, 1 6, ऑप्शन ए। तो ये थी आपकी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।